अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह शूरा की एक आयत मुबारका तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहा है, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे इस दावत व तबलीग के बदले कोई अजर नहीं चाहता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय मेरे कुराबतदारों की मोहब्बत के, यानी जो मेरे करीब हैं, अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, कुराबतदार हैं, उनसे तुम मोहब्बत करो। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तबलीग फरमाई ना, एक खुदा के सामने झुकने का हुक्म दिया, उसी की इबादत करने का हुक्म दिया, उसी की बंदगी करने का हुक्म दिया। और यकीनन ये सरकार का एहसान है। अब इस एहसान का बदला क्या होगा? अल्लाह फरमाते महबूब इनसे फरमा दीजिए मैं कोई अजर नहीं चाहता, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं इस दावत व तबलीग के बदले तुमसे कोई अजर नहीं चाहता सिवाय अपने कुराबतदारों की मोहब्बत के, यानी तुम मेरे जो करीबी अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, अहले बैत हैं, इनसे तुम मोहब्बत करो, यही मेरा अजर, इससे तुम मोहब्बत करो। पता ये चला कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो करीबी रिश्तेदार हैं, अजीज हैं,
उनसे मोहब्बत करना ये हर मुसलमान पर लाजिम है, वाजिब है, जरूरी है। हमने इस आयत को अपना उन्वान सुखन इसीलिए बनाया कि आज हम एक ऐसी अजीम शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजीज भी हैं, क़ुराबतदार भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, दामाद भी हैं, चचाजाद भाई भी हैं, सहाबी रसूल भी हैं और न जाने कितने रिश्ते सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उनके वाबस्ता हैं। कौन? अक़ली में विलायत के ताजदार, हर जंग में मुसलमानों के पेशवा और सुपह सालार, मारकाए खैबर के शहसवार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार, हैदर कर्रार, अबुल हसन शाहे ज़मन, खैबर शिकन, आफताब नबुव्वत की दिलकश किरण, यानी मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज उनका जिक्र मुबारक होगा। दिल थाम के बैठो, ऐसी शख्सियत का जिक्र है कि ईमान ताज़ा हो जाएगा। वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत जिनका नाम अली, कुन्नियत अबुल हसन अबू तुराब, वालिद मोहतरम का नाम अबू तालिब और वालिदा मोहतरमा का नाम हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप जानते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बचपन का इब्तिदाई ज़माना, बल्कि उसके बाद का भी ज़माना, अपने चचा हजरत अबू तालिब के ज़ेरे साया, ज़ेरे सरपरस्ती गुजारा। उन्होंने सरकार को अपने घर में रखा, तरबियत की, अपने बच्चों के साथ रखा और उनकी अहलिया मोहतरमा हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सरकार पर ईमान लाई और मोतबर रिवायात के मुताबिक ईमान लाने में औरतों में इनका नंबर दूसरा है। पहली उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और औरतों में दूसरा नंबर हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा। उनका मकाम क्या था? हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि जब हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की वालिदा का विसाल हुआ तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और उनके सिराने बैठ गए और सरकार ने उनका जिक्र खैर करते हुए फरमाया, यरहमुकिल्ला या उम्मी बादा उम्मी, अल्लाह आप पर रहम फरमाए ए मेरी माँ के बाद मेरी माँ, मेरी माँ के बाद मेरी माँ, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। क्योंकि वो भी आपसे बेहद मोहब्बत फरमाती थी और सरकार का बचपन वहीं पर गुजरा था, तो फरमाया अल्लाह आप पर रहम फरमाए मेरी माँ के बाद मेरी माँ। और जब उनकी कब्र मुबारक तैयार हुई, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसमें उतर कर लेट गए। गौर करो, जिसकी कब्र में रहमत खुदाबंदी पहले ही नाजिल हो गई, पहले ही रहमत खुदाबंदी नाजिल हो गई, उसकी बख्शिश में कोई शक हो सकता? उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग ना बने तो क्या बने? अभी कब्र में गई नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन खुद तशरीफ फरमा हो गई और उनके कफन के लिए अपना कुर्ता सरकार ने अता फरमाया। हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके कफन के लिए उन्होंने सरकार की खिदमत की थी ना। सरकार ने कब्र में लेट कर दुआ भी फरमा दी, कफन के लिए कुर्ता भी अता फरमा दी। जो कपड़ा नबी के जिस्म से लगा वही उनके जिस्म से लगा।
और नबी का जिस्म मुबारक उसी कब्र से लगा, बाद में उनका जिस्म उसी कब्र से लगा जहां नबी का जिस्म मुबारक लगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत अनस फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि सरकार ने उनके लिए कफन के लिए कुर्ता भी अता फरमाया और फरमाया जिब्रील ने मुझे खबर दी है कि ये औरत जन्नती है और 70,000 फरिश्तों को भेजा है कि फातिमा बिनते असद पर दुरूद पढ़े और इनके लिए मग़फ़िरत करें। क्या अजीम शान वो औरत और क्या उनका मकाम, क्या मर्तबा और क्या नसीब था। ये कौन थी? हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई ऐलान नबुव्वत से 10 साल पहले। रिवायत में आता है कि वालिदा मोहतरमा बैतुल्लाह का तवाफ कर रही, आसार जाहिर हुए, दर्द हुआ, तकलीफ हुई, बैतुल्लाह में दाखिल हो गई। वहीं हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की विलादत हुई। बैतुल्लाह में विलादत होना कोई मामूली बात नहीं। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है ना बच्चा, और फिर उसे घुट्टी दी जाती है। और आम कायदा है कि खानदान का कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई मुत्तकी नेक आदमी, कोई आलिम दीन, या अगर कोई कहीं मुरीद है तो अपने पीर से घुट्टी दिलवाए। एक शुगून है ना। क्यों? शहद चटाया जाता है नौ मौलूद को। चटाया जाता है या नहीं? आप लोग नहीं चटाते क्या? तो फिर खामोश क्यों बैठे? ऐसे ही उसको दूध पिलाना शुरू कर देते। तो उसमें एक शुगून होता है, शहद चटाया जाता है। आम बच्चों को पैदाइश के बाद घुट्टी दी जाती है और उसमें शहद चटाया जाता है। अब आओ मौला कायनात की शान देखो, जब विलादत हुई तो रोने लगे और एक रिवायत में आया कि आंखें नहीं खोली, आंखें बंद थी। बच्चा आंखें खोलता है ना, आंखें नहीं खोली। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, हजरत अली को अपनी गोद में लिया, अली ने आंखें खोल दी। गोया दुनिया में आने के बाद मौला कायनात ने जिसका चेहरा देखा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंखें खोली, हुजूर का चेहरा देखा। नजर पहली पड़ी दुनिया में आने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक मुकद्दस चमकते हुए दमकते हुए चेहरे को देखा। और घुट्टी सरकार ने अपना लुआब दहन उनके दहन में डाला। इससे बेहतर कोई घुट्टी हो सकती? आम बच्चों को शहद चटाया जाता है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब दहन हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दहन में डाल दिया। गौर करो, जिसके दहन में नबी का लुआब दहन चला जाए वो बाबे मदीनतुल इल्म ना बने तो और क्या बने? बाबे मदीनतुल हिकमत ना बने तो और क्या बने? मौला कायनात ना बने तो क्या बने? दुनिया में आने के बाद पहली मर्तबा जब आंखें खोली हैं तो सरकार का चेहरा देखा है। पहली गिज़ा जो हजरत अली के मुंह में गई दहन में, रसूल का लुआब दहन। ये शान है मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आपका हुलिया मुबारक कद दरमियाना, न बहुत ज्यादा लंबा न बहुत ज्यादा छोटा, आंखें बड़ी, चेहरे मुबारक इंतहाई खूबसूरत, हसीन जैसे चौहदवी का चांद चमक रहा हो, गर्दन मुबारक चांदी की सुराई की तरह, आपकी कलाइयां, बाजू, हथेलियां भरे हुए, कंधे भरे हुए, चौड़ा सीना, सरे मुबारक पर पेशानी की तरफ बाल कम थे लेकिन पीछे जुल्फे थी
जो कंधों तक, शानों तक थी। ये हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुलिया मुबारक। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अपने ज़ेरे साया, ज़ेरे निगरानी ले लिया, उनकी तरबियत फरमाई। इस्लाम लाने में मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अव्वल। चुनांचे इस सिलसिले में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि मैं, अबू उबैदा, अबू बकर और दीगर सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधे पर थपकी दी, जैसे हाथ मारते हैं ना, थपकी दी और फरमाया, या अली अंता अव्वलुल मुमिनीना ईमानन व अव्वलुल मुस्लिमीना इस्लामन व अंता मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा। अली, तुम ईमान लाने में मोमिनों में सबसे पहले हो, इस्लाम लाने में मुसलमानों में सबसे पहले हो, और मेरे नजदीक तुम्हारा रिश्ता ऐसा है जैसे हारून अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। ये सरकार ने फरमाया। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरह दीगर रिवायात से भी ये साबित होता है कि मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाने में सबसे अव्वल। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद सबसे पहले जिसने इस्लाम कबूल किया वो हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरह बहुत सारी रिवायात इस सिलसिले में हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से तफसील के साथ हम उनको बयान नहीं कर रहे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि साबिकुल ईमान तीन हैं, तीन साबिकुल ईमान तीन हैं। फरमाते हैं, हजरत मूसा की तरफ हजरत यूशा बिन नून ने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ साहिब यासीन ने, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ हजरत अली ने ईमान लाने में सबकत की। ईमान लाने में सबकत की। अच्छा, पहले मुसलमान भी हजरत अली हैं, पहले नमाजी भी हजरत अली। नमाज भी आपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तमाम मुसलमानों में सबसे पहले नमाज इन्होंने पढ़ी। हजरत इब्ने अब्बास से ही ये रिवायत है। कहते हैं कि हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुसूसियात कुछ वो हैं जो किसी दूसरे को हासिल नहीं। खुसूसियात यानी खास चीजें जो उनको मिली, खास बातें जो उनके साथ लाहक हैं, मुंसलिक हैं। फरमाते एक कि अरब और अजम के लोगों में सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नमाज पढ़ी वो हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तिरमिज़ी ने हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत की है कि पहले नमाजी हजरत अली हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि पीर के दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, मंगल को हजरत अली ने इस्लाम कबूल कर लिया। यानी इसमें जरा ताखिर नहीं फरमाई, सरकार ने ऐलान फरमाया और हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। इब्तिदा में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलानिया तबलीग नहीं फरमाई थी। जैसा कि माहौल था कि हर तरफ कुफ्र, शिर्क और दीगर चीजें थीं, इस्लाम की मुखालफत होना यकीनी था, तो आपने पहले खुफिया तौर पर
तबलीग शुरू की। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म हो गया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप एलानिया तबलीग शुरू कर दें। एक मरतबा आप कोहे सफा पर चढ़े और लोगों को पुकारा, ये सारे जमा हो गए। फरमाया अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के उस जानिब एक लश्कर जर्रार है जो तुम पर हमला करने वाला है, मेरी बात मान लोगे? सबने कहा मान लेंगे। फरमाया तुमने लश्कर को नहीं देखा, मान रहे हो, जब मेरे कहने से बिन देखे लश्कर को मान रहे हो तो मेरे कहने से बिन देखे खुदा को भी मानो। लेकिन वो बदबख्त जिनकी किस्मत में अज़ली तौर पर शकावत लिखी हुई थी, उन्होंने नहीं माना। वहीं अबू लहब ने बदबख्त ने गुस्ताखी की और कहा माज़ल्ला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे हाथ टूट जाएं, क्या तूने हमें इसलिए बुलाया था? सरकार ने खामोशी इख्तियार की। अल्लाह ने पूरी सूरह तब्बत नाजिल फरमा दी। अल्लाह फरमाता है तब्बत यदा अबी लहबिन वतब, अरे मेरे महबूब के हाथ क्यों टूटे अबू लहब, तेरे हाथ टूट जाए और तू हलाक हो जाए। सिर्फ एक आयत नहीं, पूरी सूरत उसकी मजम्मत में नाजिल फरमा दी। इसके बाद दूसरी मर्तबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर अपने अजीजों रिश्तेदारों को बुलाया और हजरत अबू तालिब के यहाँ एक दावत की। कुरैश के कबीले से ताल्लुक रखने वाले सारे आ गए और उस दावत में आपके सारे चचा मौजूद थे। हजरत सैयद अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, वो भी मौजूद थे, और अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शैबा और जितने भी थे, यानी जो भी करीबी रिश्तेदार थे, सब के सब वहां पर मौजूद थे। सबने खाना खाया आराम से। खाने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको दावत इस्लाम दी। फरमाया सुनो, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उसका सच्चा रसूल। उस पर ईमान लाओ, इन बुतों को छोड़ दो, इन खुदाओं को मत पूजो जिनको तुमने बनाया है, उस खुदा के सामने झुको जिसने तुमको बनाया। उसके बाद वो सुनते रहे बैठे। सरकार ने पूरी अपनी तबलीग, अपना पैगाम पूरा उनको सुनाया और उसके बाद एक जुमला फरमाया, बताओ इस दावत तबलीग में कौन मेरा साथ देगा? सारे बैठे थे ना रिश्तेदार, सारे चचा थे, दीगर रिश्तेदार थे। तो जब पूरी तबलीग फरमा दी, पूरा पैगाम सरकार ने अपना सुना दिया, अब सवाल किया, बताओ कौन है तुम में से जो इस्लाम की तबलीग में मेरा साथ देगा? पूरे मजमे पर जितने भी बैठे थे सन्नाटा छा गए, गोया सांप सूंघ गए, कोई नहीं बोला। एक आवाज, कमजोर सी आवाज, मासूम सी आवाज उभरी, मैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपका साथ दूंगा, अगरचे मेरी उम्र कम है, मेरी टांगे पतली हैं, मेरे अंदर ताकत नहीं है, लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दावत, जो तबलीग, जो पैगाम आपने सुनाया है, आपका साथ मैं दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ दूंगा। वो कौन था? आइए सुने कि वो कौन था जिसने उस वक्त कमसिनी में, जब किसी ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवाब नहीं दिया था, उस बच्चे ने, मासूम बच्चे ने खड़े होकर कहा, ऐ अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं आपका साथ दूंगा इस दावत व तबलीग में। वो कौन था? शायर लिखता है कि तिफले सीजदा साला अली इब्ने अबी तालिब, वही शेरे खुदा जो सारी दुनिया पर रहा गालिब। उठा और उठ के बोला, मैं अगरचे उम्र में कम हूँ, मेरी आंखों में है आशोब गोया चश्मे पुरनम हूँ। बड़ी मजलिस में लेकिन
आज ये ऐलान करता हूँ कि मैं सच्चे नबी पर जानो दिल कुर्बान करता हूँ। कि मैं सच्चे नबी पर जानो दिल कुर्बान करता हूँ। मैं अपनी जिंदगी भर साथ दूंगा या रसूल अल्लाह। यकीन रखिए कि कदमों में रहूंगा या रसूल अल्लाह। कौन था ये? अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। या रसूलल्लाह, मैं आपका साथ दूंगा। उम्र कम है, कमजोर हैं, मासूम हैं, लेकिन उस वक्त अली की जबान से जो कुछ निकला, मरते दम तक नबी का साथ नहीं छोड़ा। हर गिज़वे में साथ, हर जंग में साथ, हर सफर में साथ, सारी जिंदगी साथ। जब कह दिया कि मैं आपका साथ दूंगा तो हर जगह नबी के साथ। कौन? हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ईमान ले आए। बाद लोगों ने कहा ईमान लाने में उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अव्वल। बाद ने कहा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अव्वल। बाद ने कहा हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अव्वल। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेहतरीन तत्बीक फरमाई। आपने फरमाया औरतों में ईमान लाने में उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अव्वल। मर्दों में ईमान लाने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अव्वल। और बच्चों में ईमान लाने में हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अव्वल। तीनों को अव्वलियत मिली। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साये आतिफत में, सरकार की निगरानी में, सरकार के साथ रहने का शरफ हासिल हुआ। हुजूर ने उनकी तरबियत फरमाई ना, बचपन से उनको ले लिया। रिवायत में आता है उन्होंने देखा कि सरकार आए, खड़े हुए, आपने नियत बांधी, उनके पीछे उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो आई, उन्होंने नियत बांधी। इन्होंने पूछा ये क्या है? आका ने बताया नमाज है। हजरत अली ने भी नमाज शुरू कर दी। पहले नमाजी हजरत अली शेर खुदा तमाम मुसलमानों रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई मदीना तैयबा से मक्का मुअज़्ज़मा। आपने उसकी कैफियत सुन ली है कि कुफार एक जगह जमा हुए और ये सोचने लगे कि किस तरह हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह ख़त्म कर दिया जाए। सब के सब एक जगह जमा हुए। किसी ने कहा इनको मुल्क बदर कर दो, शहर बदर कर दो। किसी ने कहा इनको जाकर एक आदमी जाकर कत्ल कर दे। किसी ने कोई तजवीज़ दी, किसी ने कोई तजवीज़ दी। वो सब के सब बैठे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ स्कीमें बना रहे। स्कीमें इस तरफ सरकार की ईज़ा को होती थी, उधर चश्माने अहमद आसियों के गम में रोती थी। इधर तो ये इरादे थे मोहम्मद को मिटा डाले, उधर ये फिक्र थी दुनिया को दोज़ख से बचा डाले। उधर ये फिक्र थी दुनिया को दोज़ख से बचा डाले। उन्होंने कहा नहीं ऐसा करो, अगर एक आदमी कत्ल करेगा तो कबीले बनु हाशिम वाले नहीं छोड़ेंगे, उसके बदले
फिर उस आदमी को कत्ल किया जाएगा, फिर ये सिलसिला चलेगा, फिर ये लड़ाइयों का सिलसिला आगे तक चलता रहे। ऐसा करो सब मिलकर एक बार की हमला कर दें, पता ही नहीं चलेगा किसने मारा, काम भी तमाम हो जाएगा, बात भी खत्म हो जाएगी और किसी पे इल्जाम भी नहीं है। अगर कोई पूछेगा कबीले बनु हाशिम वाले किसने किया, हम कह देंगे बलवा हो गया, हंगामा हो गया, पता नहीं इसमें से किसने मारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हर कबीले ने एक जवान दिया, काशाने नबुव्वत का मुहासरा हुआ, खड़े हो गए, निकलने नहीं देंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे। मशीयत रब्बानी मुस्कुरा रही है, तुम मारना चाहते हो, मैं बचाना चाहता हूं, तुम खत्म करना चाहते हो, मैं अपने हबीब को तुम्हारी आंखों के सामने गुजार दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सरकार तो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रवाना हुए, उसकी एक तफसील है, उससे कता नजर, उन्हीं काफिरों की जो आपके जानी दुश्मन थे, अमानतें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। सरकार का लक़ब था ना सादिक और अमीन, सच बोलने वाले और अमानत में कभी भी खयानत ना करने वाले। लोग अमानतें रखवाते थे, ले जाते थे, कभी किसी ने झूठ बोलते नहीं देखा, तो लक़ब कहा सादिक और अमीन। अब इन्होंने दुश्मनी की, मारने का मंसूबा बना लिया, काशाने नबुव्वत को घेर लिया, लेकिन अमानतें सरकार के पास। अब आका की शान देखो, अगर उसी अंदाज में चले जाते तो कोई कह सकता था कि आप अमानतें देकर क्यों नहीं गए? भाई उसका जवाब था ना कि ये लोग तो मुझे मारना चाहते थे, मैं इनकी अमानतें कैसे दूं, मैं किसको देता, ये तो मेरे खून के प्यासे थे। लेकिन नहीं, आका अपना अमल, अपनी सुन्नत कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए ये छोड़कर जाना चाहते थे कि देखो दुश्मनों की अमानतें पहुंचाना भी कितना जरूरी है। हम दोस्तों की अमानत में खयानत कर जाते हैं, हो जाते हैं ना, किसी के पैसे लिए खा गए, कह दिया हाँ ठीक है दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, अरसा गुजर गया, अमानत में खयानत। लेकिन आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखो, जब चलने लगे अमानतें किसको दी? हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला। अली ये अमानतें रख लो, रात को सोना, सुबह उठना, अमानतें देना, मदीने चले आए। ठीक है, सरकार रवाना हो गई। अच्छा अब निकले तो चारों तरफ खड़े हैं तलवारें लिए हुए। अब किसी मकान का एक दरवाजा हो और चारों तरफ से घेर लिया जाए तो आदमी कैसे निकले? खड़े हैं, निकलेंगे तो मार देंगे, खत्म कर देंगे, रात का वक्त है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमानतें हजरत अली को सौंप दी। अली अमानतें रखो, सोना, रात सुबह उठना, अमानतें देना, मदीने चले आए। और खुद जब बाहर तशरीफ लाए, अल्लाह ने फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुट्ठी खाक उठाइए, सूरह यासीन की तिलावत कीजिए, इन पर फेंक दीजिए, हम नींद गालिब कर देंगे, आप सामने से गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह यासीन की तिलावत की, मुट्ठी खाक उनके ऊपर डाल। शायर कहता है वो दर्राता हुआ वहदत कदम भरता हुआ निकला, वो दर्राता हुआ वहदत कदम भरता हुआ निकला, तिलावत सूरह यासीन की करता हुआ निकला। तिलावत सूरह यासीन की करता हुआ निकला। सरकार चले गए, उन पर नींद गालिब हो गई, ऊँघने लगे, आका सामने से गुजर गए। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। फेंक दी मट्टी,
वो सब ऊँघने लगे, आका गुजर गए। मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम से बिस्तर पर लेट गए, सर्द रंग की चादर ओढ़ ली। कितनी खतरनाक रात थी, कभी भी हमला हो सकता था। आपसे कहा जाए कि तुम जाकर लेट जाओ, आप डरेंगे, नहीं नहीं मैं फला के बिस्तर पर नहीं लेटूंगा, इसलिए कि उसके पीछे तो लोग लगे हुए हैं, दुश्मन लगे हुए हैं, ऐसा नहीं उसके शुबे में मुझे कोई मार दे। लेकिन मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, आराम से सो गए बिस्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? क्या उनको डर नहीं था कि मुझे मौत आ जाएगी? क्या उनको डर नहीं था कि काफिर आकर मुझे खत्म कर देंगे, मार देंगे? हाँ, अली उस मर्द मोमिन का नाम है जो मौत को अपने सामने समझता है। लेकिन अली जानते थे मुझे कभी भी मौत आ जाए, आज की रात नहीं आएगी, आज की रात नहीं आएगी, इसलिए कि हयात अली की जिम्मेदारी नबी ने ले ली, हयात अली की जिम्मेदारी नबी ने ले ली। अली बिस्तर पर सो जाना, सुबह उठना, अमानतें देना, मदीने चले आए। तो हयात अली की जिम्मेदारी नबी ने ले ली। यहीं से पता चल गया कि जिसकी जिम्मेदारी नबी ले ले वो अली होता है, और जिसकी जिम्मेदारी अली ले ले वो वली होता है। सरकार तशरीफ ले गए, सुबह हुई, वो ऊँघ रहे हैं सारे। शैतान को रहम आया, शैतान तो उनका साथी था, वो शैतान के साथी थे। उसको रहम आया कि बेचारे अभी तक खड़े ऊँघ रहे, जाके हिलाया, क्यों खड़े हो? कहते मार देंगे, निकलने नहीं देंगे। कहा किसको निकलने नहीं दोगे? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा वो तो चले गए। अरे कैसे चले गए? देखो तुम्हारे सर पे खाक डाल कर गए। अब हाथ मारते हैं तो खाक झड़ती, खाक झड़ती है। अच्छा, काशाने नबुव्वत का दरवाजा खोला, ये सामने कौन लेटा है? जब चादर हटाई तो अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला। कहां गए? कहा वो तो रात को ही चले। सरकार हिजरत फरमा गए। 3 दिन या इससे ज्यादा, मुख्तलिफ रिवायतें, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम वो अमानतें उनके अहल तक पहुंचाकर पैदल सफर करते करते कहीं रुकते, कहीं चलते, फिर रुकते, फिर चलते, आपके पैरों में छाले पड़ गए, कदम मुबारक जख्मी हो गए। फिर आप मदीने तैयबा पहुंचे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजाना इंतजार कर रहे हैं, अली नहीं आए, अली नहीं आए। यकीनन सरकार ने दुआ भी की होगी उनके लिए। फिर खबर मिली अली आ गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा ने अर्ज की, फिदा का उम्मी व आबी, हुजूर हमारे माँ बाप कुर्बान, अली आ गए। कहाँ हैं? कहाँ? उनमें चलने की ताकत नहीं, उनके पैरों में छाले हो गए, कदम जख्मी हो गए। आका ने इतना इंतजार न किया कि वो चलकर आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद चलकर हजरत अली तक पहुंच गए। अली क्या हुआ? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैरों में तकलीफ है, पैदल चल चल के छाले पड़ गए, पैर जख्मी हैं। आका ने लुआबे दहन लगाया, उसी वक्त सारी तकलीफ दूर हो, उसी वक्त सारी तकलीफ दूर हो गई। मदीने तैयबा पहुंच गए। हर जंग में मौला कायनात ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए, अपनी शुजाअत, जवामर्दी, बहादुरी के जौहर दिखाए। इस्लाम का पहला मारका हुआ जंगे बदर। उसमें मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी बेजिक्री के साथ कुफ्फार का मुकाबला किया और अपनी शुजाअत और बहादुरी के जौहर दिखाए। उस जमाने में जब जंग होती थी तो पहले एक एक फर्द या दोनों जानिब से आते थे। जैसे दोनों लश्कर सामने खड़े हैं ना, तो पहले इनफिरादी जंग होती थी। उसके बाद
फिर इज्तिमाई जंग होती थी, घमसान का रंग पड़ता था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 अंसारी सहाबा को भेजा, कहा तुम जाओ और जाकर तुम जंग लड़ो। 3 अंसारी सहाबा मैदान जंग में आए। जब जंग में आए, उतबा, वली, शैबा, ये सारे के सारे मौजूद थे। वहां से भी 3 आए, काफिरों की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से भी 3। हुई जुम्बिश लिवा को मिल गया अब इज़्न सरकारी, तो मर्दाने खुदा की सबसे निकले 3 अंसारी। खुदा की राह में अग़यार से बेखौफ थे तीनों, ये गैरतमंद अब्दुल्ला, माज और औफ थे तीनों। जब ये 3 अंसारी आए ना मैदान में, और वहां से वली, उक़बा, शैबा, ये काफिर जब आए, उनके अंदर गुरूर था, तकब्बुर था, नख़वत थी। हम तो मुसलमानों को जरा सी देर में खत्म कर देंगे, हम तो मसल कर रख देंगे, हम तो नामो निशान मिटा देंगे। तो जब ये सामने आए, उन्होंने पूछा तुम कौन हो, अपना नाम बताओ, अपना हसब नसब बताओ। जब इन्होंने बताया तो अब देखिए किस गुरूर से, किस तकब्बुर से उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारा। मगर इनको मुकाबिल देख कर उतबा ये चिल्लाया कि मैं यसरब के चरवाहों से लड़ने को नहीं आया। कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इन चरवाहों से लड़ने नहीं आया हूं, हमारे हम पल्ला भेजो जो हमारे मुकाबले के हों। इनको भेज दिया तुमने? सरकार ने फरमाया अच्छा। सरकार ने 3 शेर फरमाया, हमजा तुम जाओ, अली तुम जाओ, अबू उबैदा तुम जाओ। अब ये तीनों आगे बढ़े। बढ़े अब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, शेरे खुदा हमजा, अमीरे कौम अम्मे मुस्तफा मुर्तजा हमजा। उबैदा और अली ये मुर्तजा निकले मायत में, कही तकबीर अहलुल्लाह ने जोशे हमियत में। सरकार ने फरमाया हमजा तुम जाओ, अली तुम जाओ, अबू उबैदा तुम जाओ। अब ये तीनों शेर उनके सामने जाके खड़े हो। अब उन्होंने देखा कौन हो? हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया मैं हमजा। ये कौन है? कहा ये अली इब्ने अबी तालिब। ये कौन है? ये अबू उबैदा। आओ आओ मुकाबले के लिए। जैसे ही आगे बढ़े, सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार उठी और एक ही बार में अपने मुकाबिल को खाक खून में तड़पा दिया। अल्लाह के शेर की तलवार के सामने कोई ठहर ना सका, वासिल जहन्नुम कर दिया। हजरत अली आगे बढ़े, उन्होंने वलीद को जहन्नुम में पहुंचा दिया। हजरत अबू उबैदा अपने मुकाबिल की तलवार से जख्मी हुए, उनकी पिंडली पर तलवार लगी, गहरा जख्म आया, वो गिर गए। मुसलमान आगे बढ़े उनको उठाने के लिए, उन्होंने उनको उठाया। इधर हजरत अली आगे बढ़े और उन्होंने इनके मद्दे मुकाबिल जो था शैबा, उसका भी काम तमाम कर दिया। 3 शेरों ने 3 लोमड़ियों को भगा दिया, बल्कि वासिले जहन्नम कर दिया और बता दिया कि देखो हमें मत ललकारो। वो समझते थे कि इनके अंदर दम नहीं है, इनके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं
कि ये हमसे मुकाबला कर सकें। अल्लाह के शेरों ने बता दिया, हमें मत ललकारना वरना खाक को खून में तड़पा कर रख देंगे। इस मार्के में मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया और आज तक बदर का मैदान आपकी तलवार जुल्फ़िकार की झंकार से लरज़ रहा है, कांप रहा। मदीने तैयबा में मार्का बदर के बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी शहजादी सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दिया। रिवायत में आता है कि एक दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ये दोनों मस्जिद नबवी में बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। किस बात पर? बात ये थी, मौजू ये था कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी के लिए बहुत से लोगों ने पैगाम दिया, लेकिन आका ने खामोशी इख्तियार फरमाई। अब सिर्फ रह गए हैं अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला। तो सिद्दीक अकबर और फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने आपस में मशवरा किया, कहा चलो अली के पास चलते हैं और उनसे कहते हैं कि आप निकाह का पैगाम दें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उनकी शहजादी खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए। ठीक है, दोनों यहां से उठे, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के घर गए। उन्होंने कहा घर पे नहीं है। कहां पर हैं? कहा एक बाग में तशरीफ ले गए। देखा तो वहां हजरत अली से मुलाकात हो गई। आपने दोनों को अपनी जानिब आते हुए देखा। हजरत अली ने फरमाया खैर तो है? कहा बिल्कुल खैर है, हम एक मसले के लिए आपके पास आए हैं। हजरत अली को तशवीश हुई, फरमाया क्या मसला? इन दोनों ने कहा देखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनको बहुत से लोगों ने निकाह का पैगाम दिया, यानी सरकार की बारगाह में निकाह का पैगाम दिया, लेकिन आका ने खामोशी इख्तियार फरमा ली। अब आप रह गए हैं और हम ये यकीन के साथ कहते हैं कि अगर आप पैगाम दें यकीनन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कबूल फरमा लें। आप उनके कुराबतदार भी हैं और बहुत सारे रिश्ते हैं। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया चाहता तो मैं भी हूं, लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं, मैं इंतजाम कैसे करूंगा और ये सारी चीजें कैसे होंगी। और दूसरी बात यह है कि मुझमें जुर्रत नहीं कि मैं आका की बारगाह में जाकर ये अर्ज करूं। इन्होंने हौसला दिलाया कि नहीं आप फिक्र ना करें, आप पैगाम दें, फिर हम भी चलकर सरकार से बात करेंगे और हमें उम्मीद है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। क्योंकि अब आप बाकी रह गए जिन्होंने पैगाम नहीं दिया, बाकी बहुत से लोगों ने पैगाम दिया। रिवायत में आता है कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रवाना हुए। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, ये जाकर बैठ गए। सरकार ने पूछा अली कैसे आए? जानते तो थे कि कैसे आए हैं, लेकिन पूछना था अली कैसे आए। हिम्मत नहीं कि बताएं सरकार एक काम से आया हूं, बयान करो। हिम्मत नहीं है। फरमाया क्या फातिमा का रिश्ता लेकर आए हो? या रसूल अल्लाह यही मैं कहने के लिए आया। आका ने खुद ही फरमा दिया, अल्लाह के हबीब तो सब जानते हैं, दिलों का राज जानते हैं। फरमाया तुम्हारे पास कुछ है? एक घोड़ा है, एक तलवार है, एक जिरा है। का घोड़ा तो है जंग में काम आएगा, तलवार भी काम आएगी। जिरा जो है इसको तुम बेच दो और जो पैसा मिले उससे निकाह का इंतजाम करो। खुश हो गए।
ये वहां से बाहर निकले तो दोनों मुंतजिर हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला। इनके चेहरे पर खुशी और मुसरत के आसार देखे, उन्होंने समझ लिया आका ने रिश्ता मंजूर कर दिया, उन्होंने भी मुबारकबाद दी। अब ये ज़िरा लेकर निकले उसको बेचने के लिए। रास्ते में मुलाकात हुई हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अली कहाँ जा रहे हैं, इन्होंने सारा मसला बयान कर दिया, पूरा मामला बता दिया। इसी तरह हुआ है, दोनों मेरे साथ आए, फिर मैं गया, सरकार ने ये फरमाया अब क्या है, कहा ये ज़िरा बेचकर मैं निकाह का इंतजाम करूंगा। सहाबा की अहले बैत से मोहब्बत देखी। वो जो लोग बदबख्त है ना, वो कहते हैं इन दोनों में इख्तिलाफ था, ऐसा नहीं था। सहाबा और अहले बैत में बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए कि दोनों ने एक दूसरे के फजाइल ज़बाने रिसालत से सुने थे। सहाबा अहले बैत के फजाइल सुन चुके थे, अहले बैत सहाबा के फजाइल जानते थे। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एक दूसरे का अदब और एहतराम करते। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, अली ज़िरा कितने की है? इन्होंने कीमत बताई, उन्होंने अपनी जेब से निकाल कर कीमत दे दी। ज़िरा उनसे ले ली, और जब ले ली तो वही ज़िरा निकाह की खुशी में तोहफे में हजरत अली को दे दी। इसको कहते हैं ईसार, इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं कुर्बानी। वो जानते थे इनको ज़िरा की भी जरूरत है और इनको इस वक्त पैसे की भी जरूरत है। ये खुददार आदमी हैं, ये वैसे पैसे नहीं लेंगे, इसलिए पहले कीमत पूछकर ज़िरा ले ली, पैसे दे दिए, फिर वही ज़िरा तोहफे के तौर पर हजरत अली को पेश कर दिया। क्या मोहब्बत है इन दोनों अहले बैत और सहाबा। हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम तशरीफ ले गए, सरकार के सामने वो पैसे पेश किए। सरकार ने हजरत बिलाल को दिया, कुछ चीज़ें खरीद कर ले आओ, कुछ खुशबू ले आओ, कुछ खजूर ले आओ, बहुत सारी चीज़ें रिवायतों में आई कि वो खरीद कर ले आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निकाह पढ़ाया और फरमाया, जिब्रील ने मुझे खबर दी है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है फातिमा का निकाह अली से कर दें। हम अपने बच्चों के रिश्ते जमीन पर तय करते हैं, सैयदा कायनात का रिश्ता सातों आसमानों के ऊपर अल्लाह ने तय किया। तफसील तो ज्यादा है, लेकिन मैं सिर्फ इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूं। बाकी कुछ रह जाएगी तो कल इंशाअल्लाह सैयदा कायनात की जिक्र में उसको हम बयान कर देंगे। इंतजाम हो गया, निकाह हो गया, सब ने मुबारकबाद दे दी। आका ने फरमाया, इस निकाह में 40,000 मलाइका ने शिरकत की है। 40,000 मलाइका ने। हम अपने बच्चों की शादी करें, कितने ही अफराद को बुला लें, मलाइका नहीं आएंगे। मलाइका आएंगे, जैसे खराफात तुम शादी में करते उसमें मलाइका आएंगे, उसमें कोई शरीफ आदमी भी नहीं आएगा। लाइट जला ली, दुल्हन दूल्हा गुजर रहे, पूरे हॉल की लाइट बंद, क्या हो रही जी? तमाशा हो रहा, बाजे बज रहे हैं इतनी जोर से कि कान पड़े, आवाज नहीं सुनाई दे रही, सिर्फ लाइट उन्हीं पर, और वो चले जा रहे हैं वहां तक। इनका बस्तर है तो गाड़ी भी हॉल के अंदर दाखिल कर दें और दूल्हा दुल्हन को वहीं उतारें स्टेज के पास। ये सारी खुराफात, ये सब पैसे का जिया है। इससे कोई निकाह में बरकत नहीं होती। बरकत होती है सादगी में, बरकत होती है दीन पर चलने में, बरकत होती है सुन्नत पर अमल करने में। तो हम अपने बच्चों की शादी करें, इंसान आएंगे, सैयदा कायनात, शहजादी कौनैन सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ। आका ने फरमाया, इस निकाह में 40,000 मलाइका ने शिरकत की। और क्यों ना हो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी का निकाह है, किसी आम लड़की का निकाह नहीं। निकाह हो गया। निकाह के बाद सैयदा रुखसत हुई, हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के घर चली गई। सरकार ने फरमाया, मैं भी आता हूं। आप तशरीफ ले गए, पानी का प्याला मंगाया, उस पर दम किया,
दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पानी छिड़का और फिर दोनों को पिला दिया। और उसके बाद आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को अपने पास बिठाकर दुआ फरमाई। मोहब्बत और शफकत से बिठाकर पास दोनों को दुआ की ए खुदा ये अक़्द आए रास दोनों को, हो इनकी नस्ल या रब दो जहां में खैर का बाइस, ये अक़्द खैर हो कौनो मकामे खैर का बाइस, खुदा बंदा इन्हें पाकीज़ा से पाकीज़ा तर कर दे, अमल में दे असर इनके इरादे खैर से भर दे। दुआ के बाद दुख्तर से फिर इतनी बात फरमा दी कि मैंने मर्द अफजल तर से कर दी है तेरी शादी, कि मैंने मर्द अफजल तर से कर दी है तेरी शादी। या अली, कितना मुबारक और पाकीज़ा निकाह था, कितनी पाकीज़ा तकरीब थी। फरिश्ते भी शरीक थे, सहाबा भी शरीक थे और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम न सिर्फ खुद शरीक थे, सरकार ने खुद ही निकाह फरमाया। अब आइए आगे चले, इसकी हमने तफसील बयान नहीं की, कल इंशाअल्लाह थोड़ी सी तफसील सैयदा कायनात के जिक्र में बयान कर देंगे। मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सी अहादीस, जिसमें से चंद हम पेश कर रहे हैं। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली इन्नका अव्वलु मन यक़रउल बाबिल जन्नह फतदखुलुहा बिगैरि हिसाब बादी। ए अली, सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर तुम दस्तक दोगे और बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल हो जाओ। कौन कह रहा है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं, मैं गवाही देती हूँ, मैंने सुना अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, सरकार ने फरमाया, मन अहब्बा अलियन फ़क़द अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह व मन अबग़ज़ा अलियन फ़क़द अबग़ज़नी फ़क़द अबग़ज़ल्लाह। जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। गौर करो, हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत, और जो उनसे बुग़्ज़ रखता है समझ लो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बुग़्ज़ रखता है, और जो सरकार से बुग़्ज़ रखता है वो अल्लाह से बुग़्ज़ रखता है। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना तैयबा में छोड़ दिया। किस लिए? कि औरतें और बच्चे हैं, अली तुम यहाँ पर ठहरो, हम जा रहे हैं, तुम इनकी हिफाजत करना। फरमाते जब ये बात हुई तो हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे इन औरतों पर छोड़ के जा रहे? मुझे साथ नहीं ले जा रहे, आप मुझे यहां छोड़कर जा रहे?
हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि मेरे साथ तुम्हारी वही निस्बत हो जो हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, इल्ला ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। यह हदीस मुत्तफकुन अलैह। हजरत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लश्कर भेजा जिहाद पर। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस लश्कर में शामिल थे। अभी लश्कर जा रहा है, फरमाती हमने देखा आका ने अपने दस्ते मुबारक उठाए, ऐ इलाहुल आलमीन मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक कि अली वापस आ जाए, मैं उसका चेहरा ना देखूं। कौन कह रहा है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम। कितनी मोहब्बत। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला, मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक कि अली बखैर आफियत वापस ना आ जाए, मैं अली का चेहरा ना देखूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रिवायत करते हैं, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने तैयबा तशरीफ लाए, एक अंसारी को एक मुहाजिर का भाई बना दिया। ये तो आपने सुना है, इसीलिए कि मुहाजिर जो थे वो लुटकर आए थे, घर बार छोड़कर आए थे, मालो दौलत सब छोड़कर आए, सिर्फ तन के कपड़े लेकर आ गए। तो सरकार ने क्या फरमाया? रिश्ते मवाखात कायम किया। एक अंसारी को बुलाया, एक मुहाजिर को बुलाया, कहा तुम दोनों भाई, उनको भेज दिया। फिर दूसरे को बुलाया, फिर तीसरे को, इस तरह सबको कर दिया। हजरत अली को किसी के साथ नहीं किया। सारे मुहाजिर अंसार भाई भाई हो गए ना। तो हजरत अली को सख्त रंज हुआ। आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक अंसारी को एक मुहाजिर का भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। ये कहते हुए आपकी आंखों से आंसू निकल आए। सरकार ने देखा अली रो रहे हैं, फरमाया अली तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। सबको एक दूसरे का भाई बना दिया, अली तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। अच्छा एक बात बताइए, सरकार ने क्या फरमाया? अली तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो, यही फरमाया ना। इसके बाद कभी भी क्या हजरत अली ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि मेरे भाई? कहा नहीं। जब भी कहा या रसूल अल्लाह कहा, या हबीब अल्लाह कहा। अलकबा से पुकारा, चचाजाद भाई भी थे, और सरकार ने भी फरमा दिया तुम दुनिया आखिरत में मेरे भाई हो। अगर वो कह देते और कोई एतराज करता, कहते तो आका ने खुद कहा है मैं भाई हूं। नहीं, अदब एहतराम मलहूज था। अरे जिनको आका ने अपना भाई कहा, जो चचाजाद भाई भी थे, और आका ने फरमाया अली दुनिया और आखिरत में तुम मेरे भाई हो, उन्होंने तो भाई नहीं कहा। आज 14वीं सदी के बदबख्तों ने भाई कह दिया। बात समझ रहे हो ना? इन्होंने भाई कह दिया, वो तो हमारे भाई की तरह, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तुम अपनी शक्ल देखो और सरकार का चेहरा मुबारक देखो, तुम उनकी खाक के बराबर नहीं हो सकते। भाई होना तो बहुत बड़ी बात है, नबी का मकाम बहुत बुलंद है। बाहर सूरत, अली तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस को रिवायत करते हैं, फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक परिंदे का गोश्त आया, बहुत लजीज। सरकार ने अपने पास रख लिया और उसके बाद दुआ की, ऐ इलाहुल आलमीन मेरे पास उस शख्स को भेज दे जो तेरी नजर में सबसे बेहतर हो, ताकि वो आकर मेरे साथ ये गोश्त खा ले। दुआ फरमाई, मेरे पास उस शख्स को भेज दे जो तेरी नजर में सबसे बेहतर हो, वो मेरे साथ बैठकर ये गोश्त खा ले। फरमाते हैं हमने देखा हजरत अली आ गए और हुजूर ने बुला लिया, अली आओ, दोनों ने बैठकर गोश्त खाया। पता चला अली सिर्फ निगाहे नबुव्वत में ही बेहतर नहीं है, निगाहे उलूहियत में भी बेहतर। अगर आपके पास कोई गोश्त आ जाए तब दुआ करोगे, दुआ करोगे अल्लाह कोई ना आए मैं खा जाऊं सबसे पहले, इतना लजीज। यही होगा ना? आका की शान देखो,
जब तक किसी को न खिलाते खुद नहीं खाता। ये हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के फजाइल में से हैं। इसी तरह गदीर खुम एक मकाम है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से गुजरे। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं, फरमाते हैं हज्जतुल विदा के मौके पर, बल्कि वहां से वापसी पर, जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गदीर खुम के मकाम पर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम का हाथ उठाया, ऐसे ऊपर किया और फरमाया, लोगों क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तमाम मुसलमान मुझे अपनी जानों से ज्यादा महबूब रखते हैं? सबने कहा बेशक, क्यों नहीं, हम जानते हैं। सरकार ने फिर सवाल किया, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हर मोमिन मुझे अपनी जान से ज्यादा महबूब रखता है? हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, बेशक ऐसा ही है। यानी उन्होंने तस्दीक की और हकीकत भी यही है, हर मोमिन मुसलमान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता है। तो सरकार ने फरमाया, जिसका मैं महबूब हूं अली भी उसके महबूब है, जिसका मैं महबूब हूं अली भी उसके महबूब हैं। ऐ अल्लाह, उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे और उससे बुग़्ज़ रख जो अली से बुग़्ज़ रखे। पता चला, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत रखे तो हमें चाहिए अली से मोहब्बत रखे। और जिन लोगों के दिलों में मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से माज़अल्लाह उनके दिलों में बुग़्ज़ है, अदावत है, नफरत है, उनको समझ लेना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला भी उनसे बुग़्ज़ रखता है। जो मौलाए कायनात से बुग़्ज़ रखे, सरकार ने फरमाया, ऐ अल्लाह तू भी उससे बुग़्ज़ रख। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक खुसूसियत, उनका कारनामा कहें या उनकी एक इम्तियाजी शान, खैबर के मौके पर जहां पर बहुत सारे यहूदियों के किले थे, मदीना तैयबा के करीब, खैबर का जो मकाम है मदीना तैयबा के करीब है, ज्यादा दूर नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये इल्म हुआ कि यहूदी यहां पर जमा हो रहे इस मकाम पर और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लश्कर इस्लाम को तैयारी का हुक्म दिया कि लश्कर इस्लाम तैयार हो जाए, कब्ल इसके कि वो हम पर हमला करें और जो साजिशें वो कर रहे हैं उनमें वो कामयाब हों, हम उन पर चढ़ाई करें और हम उन पर हमला कर दें। सहाबा तैयार हो गए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवाना हुए। बहुत सारे किले थे, एक किला जो बड़ा मजबूत था और जिसके लिए सब के सब जमा हो गए थे, किला अल-कमूस, बुलंदी पर था। कई मर्तबा लश्कर इस्लाम ने चढ़ाई की, हमला किया, कामयाबी नहीं हुई, वापस लौट आए। कई दिन हो गए, मुसलमान हमला करते थे, नाकाम वापस लौटते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इल्म हुआ, ये बार बार जाते हैं और फिर आते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किला फतह नहीं हो रहा, कैसे हम इसको फतह करें? तमाम सहाबा बैठे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कल हम इस्लाम का अलम उस शख्स को अता करेंगे जिसके हाथ पर खैबर का किला फतह होगा, और वो शख्स ऐसा है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। गौर करो कितनी बड़ी बशारत।
ज़बान रिसालत से, यानी वो शख्स अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करता। सहाबा के लिए रात गुजारना मुश्किल हो गई। सुबह हुई, सब के सब बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा है और सबकी नजरें लबहाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगी। अभी इन मुबारक लबों में जुम्बिश पैदा होगी और उस शख्स का नाम आएगा जिसके हाथ पे आज खैबर का किला फतह होगा और कयामत तक वो फातह खैबर कहलाएगा। क्या सहाबा की बेचैनी होगी, क्या बेकरारी होगी। तमाम सहाबा मौजूद हैं लेकिन सब के सब खामोश हैं। सुकूत तारी है पूरी महफिल पर, सबकी निगाहें हुजूर के मुबारक मुकद्दस लबों पर लगी हुई। अचानक अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ हैं? सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार उनकी आंखें दुख रही, अपने खेमे में लेटे हुए। फरमाया बुलाओ, अली को बुलाओ। एक सहाबी गए, उनको पकड़ कर ले आए। आप जानते हैं ना, आंखें जब दुखती हैं कितनी तकलीफ होती है, और जिसकी आंखें दुख रही हों वो जंग कर सकता है? आजकल का दौर होता तो मेरे ख्याल से कर भी लेता कि तोप के पास बिठा दो, इधर से गोला डालते रहो, चलाते रहो, खुद ही गोला आगे चलता रहे। लेकिन उस वक्त जब बिल्कुल दो बदू जंग होती थी, आमने सामने जंग होती थी। अच्छा, ये भी तो हो सकता था कि जब आका से सहाबा ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आंखें दुख रही, फरमाते चलो हम किसी और को दे देते हैं। ये भी तो हो सकता था, भाई इनकी आंखें दुख रही हैं, आंखें सही होने में तो अभी टाइम लगेगा, अभी तो देर लगेगी, और जंग में तो फुर्ती चाहिए, बहादुरी चाहिए, जंग में तो एकदम चुस्त व चालाक होना चाहिए। अली की तो आंखें दुख रही हैं, कैसे लड़ेंगे? नहीं नहीं, अली को ही अलम देना है, कयामत तक इन्हें ही फातह खैबर कहलवाना है, इनकी आंखें दुरुस्त करना तो हमारा काम है। आका तो जानते थे आंखें तो मैं दुरुस्त कर सकता, जाओ अली को बुलाओ। सहाबी गए, मौला कायनात को लेकर आए, सरकार ने अपने सामने बिठाया। अली क्या है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखों में तकलीफ है। आका ने लुआब दहन निकाला, दोनों आंखों में डाल दिया, उसी वक्त आंखें दुरुस्त हो गई, उसी वक्त आंखें दुरुस्त हो गई। अलम अता फरमा दी, जाओ अली, जाओ जाकर हमला करो, आज तुम्हारे हाथ पर खैबर का किला फतह हो। गौर करो, अली उठे, चले, चलते ही चले गए, बढ़े, बढ़ते ही चले गए। किला कमूस ऊपर है, मुसलमान नीचे हैं, और नीचे से ऊपर की तरफ जाना मुश्किल है, इसलिए कि ऊपर से तीर भी वो चला रहे हैं, पत्थर भी फेंक रहे हैं, जो चीज उनके पास है वो फेंक रहे हैं। नीचे वाला ऊपर वालों से कैसे मुकाबला करे? लेकिन आज अली का अंदाज ही अलग था। उस सुपह सालार को देखो जिसको जंग से पहले फतह की बशारत मिल चुकी, जंग हुई नहीं है, फतह की बशारत मिल चुकी, और बशारत किसी आम इंसान ने नहीं दी है, अल्लाह के हबीब ने दी। अली जाओ, आज खैबर का किला फतह होगा। मैं सोचने लगा अली की शान क्या होगी, उनकी चाल क्या होगी, उनकी चाल ढाल क्या होगी, उनका अंदाज क्या होगा, उनका जोश क्या होगा। तलवार लेकर निकले, मुसलमानों के लश्कर के साथ निकले और आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ते चले। यहूदियों ने देखा, अरे ये लश्कर फिर आ रहा है। उन्होंने सोचा होगा जिस तरह पहले लश्कर आके चले गए ये भी चला जाएगा, लेकिन इनको पता नहीं था कि पहले लश्कर और थे, उनके सुपह सालार और थे। इस लश्कर का सुपह सालार शेर खुदा है, हैदर कर्रार है, जिसकी गूंज से, जिसकी बहादुरी से, जिसकी तलवार की झनक से आज तक खैबर का किला गूंज रहा। हैरान हुए, चले, चलते चले गए, बड़े बढ़ते चले गए। मुकाबला हुआ, एक पहलवान आया जिसका नाम था मरहब, बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही मोटा ताजा जसीम और बहुत बहादुर, मुकाबले पर आ गया। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, तुम कौन हो?
कहा मैं अली, कहा मैं मरहब। मरहब, मेरी मां ने मेरा नाम मरहब रखा है, आज तक मेरे मुकाबले में कोई ठहर नहीं सका। फरमाया अच्छा, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर भी रखा, और हैदर के माना वो शेर जो चीर फाड़ करके टुकड़े करके फेंक दे, मैं हैदर हूं, आ जा मेरे मुकाबले में। मरहब ने कहा अच्छा, मेरे मुकाबले में तो आज तक कोई ठहरा नहीं। दोनों में मुकाबला शुरू हो गया, तलवार से तलवार टकराई, तलवार की झंकार हुई। मुसलमान देख रहे हैं, इधर से अली की तलवार जुल्फ़िकार है, उधर से उसकी तलवार है। अली ने एक नारा अल्लाहु अकबर का लगाया और इस जोर से उसके सर पे मारा कि जिस्म के 2 टुकड़े करते हुए तलवार जमीन तक पहुंची। या अली, जिनके दाम में इतना जोश है, उनके अपने अंदर कितना जोश हो, जोश पैदा हुआ या नहीं हुआ? अली की क्या शान होगी? यहूदियों ने देखा, अरे ये तो हमारा इतना बड़ा पहलवान, इतना बड़ा सुपे सालार 1 मिनट में ढेर हो गया, जिस्म के टुकड़े हो गए। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर लिया, किला अल-कमूस का दरवाजा बंद। मुसलमानों का लश्कर वहां जाके ठहर गए। उन्होंने कहा दरवाजा बंद कर दो, खैरियत इसी में है, ये तो अजीब लोग हैं, चलते चले आ रहे हैं, ये तो बढ़ते चले आ गए और हमारे इतने बड़े सुपे सालार के टुकड़े कर दिए। जब हजरत अली पहुंच गए, आप जोश में थे, वलवला था, रसूलुल्लाह की बशारत थी, अली आज खैबर का किला तुम्हारे हाथ पर फतह होगा। इस जोश में वहां पहुंचे और जब देखा कि दरवाजा बंद है, एक हाथ से दरवाजे को हिलाया और उठाकर फेंक दिया। इमाम राजी फरमाते हैं, जिस दरवाजे को अली ने एक हाथ से उठाकर फेंका, 40 आदमी उसको हिलाते थे तो हिलता नहीं था। 40 आदमी इतना वजनी, और अली ने एक हाथ से उठाकर फेंक दिया। फरमाते हैं उन्होंने वो कुव्वत जिस्मानी से नहीं, कुव्वत रब्बानी से उठाया। उस वक्त वो खुदा की सिफत का मजहर बन गए थे और एक हाथ से उठाकर उसको फेंक दिया। मुसलमान फौज दाखिल हो गई, किला अल-कमूस फतह हो गया। ये शान है मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरह जंग खंदक में एक उनका बड़ा बहादुर आया। जंग खंदक का मुख्तसर हाल में आपके सामने पेश कर दूं। जब काफिरों ने तैयारी की कि मदीने पर चढ़ाई करें और मुसलमानों के पास ज़्यादा असलहा नहीं, सामान हरब नहीं, ज़्यादा चीज़ें नहीं, तो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये तजवीज़ पेश की कि शहर के गिर्द खंदक खोद दी जाए। सरकार ने फरमाया ठीक है। तमाम सहाबा लग गए, खंदक खोद रहे। आका ने बुलाया 3 या 4 सहाबा को, इतना हिस्सा तुम्हें खोदना है। फिर उनको बुलाया, इतना हिस्सा तुम्हें खोदना है, इतना हिस्सा तुम्हें। पूरी जमीन जो थी ना, टुकड़ों टुकड़ों में सहाबा में बांट दी। एक चट्टान निकल आई, वो किसी से टूटे नहीं। भाई जमीन खोदते हैं ना, कभी कभी होता है पथरीली जमीन है, कोई चट्टान है, कोई पत्थर है। एक चट्टान निकल आई, सहाबा कुदाल मारते, कुदाल टूट जाती, चट्टान अपनी जगह, वो नहीं टूट। क्या करें? फिर आए सरकार के पास, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चट्टान नहीं टूट रही। आका ने फरमाया अच्छा। खुद तशरीफ ले गए, कुदाल हाथ में ली, फरमाया अल्लाहु अकबर, एक जरब लगाई, एक टुकड़ा अलग हो गया, एक चिंगारी निकली, रोशनी निकली। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, शाम की चाबियां मुझे दे दी गई। फिर भी चट्टान बाकी है। आका ने फिर कुदाल उठाई, अल्लाहु अकबर का नारा लगाकर चट्टान पे मारी, दूसरा टुकड़ा भी टूट गया। फिर चिंगारी निकली, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, यमन की चाबियां मुझे दे दी गई। तीसरी मर्तबा
जरब लगाई, जो बकिया चट्टान थी उसको भी रेजा रेजा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फारस की चाबियां दे दी। 3 मुल्कों का नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया काफिर हंस रहे हैं, देखो इनका हाल क्या है, पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं, खाने के लिए है नहीं, और कहते हैं शाम की चाबियां दे दी गई, फला की चाबियां, फला की चाबियां। वो तो हंस रहे थे, लेकिन मेरी आका की ज़बान मुबारक से जो निकला था देखने वालों ने देखा। जिन जिन शहरों का सरकार ने फरमाया वो सब फतह हुए और सब मुसलमानों की हुकूमत में शामिल हो गए। एक सहाबी, उन्होंने देखा सहाबा ने कुछ खाया नहीं, वो घर गए, जल्दी से बकरी का बच्चा ज़िबा किया और अपनी अहलिया से कहा कि खाना पकाओ। अब एक बकरी का बच्चा कितने आदमी उसमें खा लेंगे? ऐसा करते हैं सिर्फ आका को बुला लेते हैं, चंद सहाबा को, वो खा ले। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी 2-3 रोज हो गए खाना नहीं खाया, शिका में मुबारक पर पत्थर बंधा हुआ है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अहलिया ने खाना पकाया, ये आए, आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने थोड़ा सा खाना पकाया है, आप तशरीफ ले आइए, चंद सहाबा को ले आइए, खा ले। आका के साथ तो पूरा लश्कर है, कैसे हो सकता है लश्कर ना खाए और आका खा ले? उनकी तो शान ये है कि जब तक सबको ना खिला दें खुद ना खाएं। फरमाया चलो भाई, जाबिर ने हमारी दावत की है, चलो सब। हजरत जाबिर परेशान, ये क्या हुआ, मैंने तो चंद लोगों का पकाया। खैर दिल ही दिल में सोच रहे हैं ये क्या हुआ। जाहिर है मेजबान के लिए तो ये बड़े शर्म की बात है कि अगर ज्यादा मेहमान आ जाए खाना कम पड़ जाए। अब चले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी शान के साथ जब घर के करीब पहुंचने लगे तो इन्होंने दौड़ लगाई और सरकार से पहले घर में चले गए और जाकर अहलिया से कहा सुनो, मैंने तो सिर्फ आका को दावत दी थी और चंद सहाबा को, हुजूर ने पूरे लश्कर को दावत दे दी, पूरे लश्कर को दावत दे दी। अब सुनो उस सहाबिया का ईमान, सरकार की जात पर ब्लैंक फेथ, यकीन। इन्होंने क्या कहा, मैंने तो चंद सहाबा को और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा था आपकी दावत है, चंद सहाबा को ले आए। आका ने सबको दावत दे दी। बीवी ने क्या कहा, सुभान अल्लाह, सुनकर ईमान ताजा हो जाए। कहा दावत तुमने दी है या उन्होंने दी है? तुमने दी है या उन्होंने दी है? कहा उन्होंने दी है। कहा फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं, जिन्होंने दी है खुद ही खिलाएंगे, जिन्होंने दी है खुद ही खिलाएंगे। इतने में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंच गए। फरमाया हांडी कहाँ है? या रसूलल्लाह ये हांडी है, अपना लोहा पे दहन डाल दिया। रोटी कहाँ पकेगी, आटा कहाँ है? आटा ये है, लोहा पे दहन डाल दिया। कहा हांडी को खोल के ना देखना, रोटी पकाती रहो, इसमें से सालन निकाल कर देती रहो। घर छोटा था, पूरा लश्कर उसमें आ नहीं सकता था। 10-10 सहाबा आते रहे, खाते रहे, जाते रहे। जैसा आका ने फरमाया 10 सहाबा आ गए, हजरत जाबिर की बीवी ने निकाल कर दे दिया, उन्होंने खा लिया, वो चले गए, फिर आ गए, फिर खा लिया, फिर चले गए, पूरे लश्कर ने खा लिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तनावुल फरमाया, हजरत जाबिर के अहले खाना ने तनावुल फरमाया, फिर भी उतना ही था जितना पकाया था। जिनके नाम में बरकत है, जिनके जिक्र में बरकत है, उनके लुआब में बरकत नहीं होगी। आका ने बता दिया तुम हमें नहीं खिला रहे, हम तुम्हें खिला रहे। खैर बाहर सूरत, ये तो एक वाक़या था। जब वो खंदक खुदी मदीने तैयबा के चारों तरफ और उसको काफी गहराई में और काफी चौड़ाई में खोदा गया था, इसलिए कि घोड़ों पर जंग होती थी ना, तो ऐसा नहीं कि घोड़ा दौड़ता हुआ आए और उसको फलांग जाए। एक मकाम से उस खंदक की चौड़ाई कम रह गई, एक मकाम से। अच्छा काफिर जब आए वहां से हंसते गाते शोर करते हुए कि मुसलमानों को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। अब जो देखा रही ये क्या हुआ, इतनी गहरी खंदक और इतनी चौड़ी, ये कैसे, हम इसको कैसे ऊपर करेंगे, लड़ेंगे कैसे? वहीं के वहीं रुक गए। एक उनमें से बड़ा बदबख्त था जो बड़ा बहादुर था और बड़ा ताकतवर था और तलवार का धनी था। उसको बड़ा नाज था कि आज तक जो भी मेरे मुकाबले में आया है मैंने उसको उड़ा कर रख दिया, मुझसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
उसने क्या किया, पूरी खंदक का चक्कर लगाया, घोड़े पर बैठकर ना चक्कर लगाया। एक जगह से उसने देखा कि ये खंदक चौड़ाई में कम है, वरना इतनी चौड़ी थी कि घोड़ा भी अगर छलांग लगाए तो उसी में गिर जाए। इतनी चौड़ी सरकार ने साहबा से कहा था, इतनी चौड़ी और इतनी गहरी खोदना। एक जगह से रह गई। उसने क्या किया, घोड़े पर दौड़ता हुआ आया, छलांग लगा दी, खंदक पार कर ली और आगे। और अंदर कौन बैठा है, मुसलमान बैठे, चारों तरफ खंदक है। वहीं से उसने पुकारा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है तुम में से जो मेरा मुकाबला करे। और वो बड़ा बहादुर, कवि, जरी घोड़े पर बैठा हुआ है, सुर्ख और सफेद, तलवार लहरा रहा है, कौन है जो मेरा मुकाबला करे। आका ने एक नजर सबकी तरफ दौड़ाई, एक आवाज उठी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुकाबला करूंगा। कौन था, वही अल्लाह का शेर अली इब्न अबी तालिब, मैं मुकाबला करूंगा। फरमाया, अली जाओ जाओ। हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम पैदल बगैर सवारी के, वो घोड़े पर, आप पैदल चले गए। उसने गौर से देखा, ये एक नौजवान आ रहा है, ये मेरा मुकाबला करेगा। करीब पहुंचे, पूछा कौन हो, अली इब्न अबी तालिब। उसने कहा, देखो मैं बड़ा बहादुर जरी हूं, आज तक कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सका। तुम्हारे वालिद अबू तालिब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तलवार से मारे जाओ। तुम्हारे वालिद से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात। हजरत अली ने फरमाया, तुम तो नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तलवार से मारो। अब तो उसको गुस्सा आ गया, अच्छा। फिर फरमाया, तुम ऊपर, मैं नीचे, मुकाबला ऐसे कैसे होगा, नीचे आओ। उसने कहा ठीक है, बड़ा बहादुर था, उसने छलांग लगाई, नीचे आया और नीचे आते ही उसने तलवार से अपने घोड़े की टांगे काट दी। वो घोड़ा तड़पने लगा, ये दिखाने के लिए कि मैं कोई बुज़दिल नहीं हूं कि मैं घोड़े पर बैठकर भाग जाऊं, मैंने अभी इसकी टांगे काट दी हैं। और फिर तलवार लेकर आया, तलवार घुमाता हुआ आया। इस तरह वो बहादुर है, उमर रसीदा है, तलवार का धनी है। इधर एक नौजवान है, अली है, शेर खुदा है, हैदर कर्रार है, तलवार जुल्फ़िकार है। दोनों करीब आए और दोनों तलवार चलाने लगे। तलवार से तलवार टकराई, झंकार हुई, और जब जंग शुरू हुई तो रेत उड़ने लगी। इतनी रेत उड़ी कि दोनों रेत में छुप गए। अब दोनों नजर नहीं आ रहे, ना वो काफिर नजर आता है, ना हजरत अली नजर आते। हर तरफ उधर काफिर हैरान है, इधर मुसलमान हैरान है। देखो क्या होता है, दोनों में से कोई नजर नहीं आता, लेकिन तलवार से तलवार टकराने की आवाज आती है। उधर काफिर देख रहे हैं, इधर अल्लाह के हबीब दुआ कर रहे हैं, मौला अली को फतह अता फरमा दे, मौला अली को फतह अता फरमा दे। मेरा ईमान ये कहता है, मेरा विजदान ये कहता है, जो लफ्ज नबी की जबान से निकल रहा था उसी वक्त कबूल हो रहा। देखने देखने वालों ने देखा, फिर तलवार की आवाज बंद हो गई। अब सब हैरान है, देखो क्या होता है, रेत उड़ रही है। जब रेत जरा सी जमीन पर रुकी, रेत उड़ती है ना चलने से, उछलने से, कूदने से, अब ये दोनों लड़ रहे। जब रेत नीचे बैठी तो लोगों ने देखा कि वो वासिल जहन्नुम हो चुका था और हजरत अली झुककर उसकी ज़िरा उतार रहे। मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और मौला कायनात फातिहाना शान से अपने आका की बारगाह में पहुंच गए। ये शान है मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वक्त काफ़ी हो चुका है, सिर्फ एक वाक़या बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँ। एक दिन हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोजे रखे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि हसनैन करीमैन बीमार हुए तो सरकार तशरीफ लाए और इन दोनों से कहा कि तुम 3 रोजे रखो इनकी सेहत याबी के लिए। 3 रोजे। तो इन्होंने रोजा रखा। पहला रोजा रखा, कोई खास चीज खाई पी नहीं थी, जैसे कोई
हम सहरी खाते हैं ना, बहुत सारी चीजें खा जाते, उसके बाद भी क्या हाल होता है इफ्तार के वक्त। इफ्तार का वक्त हुआ, चंद खजूरें, पानी, कुछ चीजें लेकर बैठे, करीब था कि अजान का वक्त हो, इफ्तार का वक्त हो और ये रोजा इफ्तार करें। दोनों बैठे हैं, हजरत खातून जन्नत और हजरत अली। दरवाजे पर दस्तक हुई, ए अहले बैत रसूल, एक मिस्कीन आया है, उसे कुछ दे दो, भूखा है। जो कुछ रखा था सब उठा कर दे दो, पानी से रोजा इफ्तार कर। दूसरा दिन हुआ, फिर रोजा रखा, फिर इफ्तार के लिए कुछ सामान लेकर बैठे। जब बिल्कुल इफ्तार का वक्त करीब आया, फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, ए अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यतीम आया है, इसके पास खाने के लिए नहीं, भूखा है, कुछ अता कर दो। दोनों ने वो सब उठाकर उसको दे दिया। तीसरा दिन हुआ, फिर रोजा रखा, फिर इफ्तार का वक्त आया, चंद खजूरें, पानी लेकर बैठे। अब देखो 2 दिन गुजर चुके हैं इसी कैफियत में, अब तीसरा दिन है, पूरा दिन रोजे में गुजारा है, भूख से क्या कैफियत होगी। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, बिल्कुल ऐन वक्त पर, जब इफ्तार का वक्त होने वाला है। एक असीर आया है, अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक असीर आया, भूखा है, इसे कुछ दे दो। इन्होंने वो उठाकर भी दे दी। अल्लाह को इनकी ये अदा पसंद आ गई। अल्लाह फरमाता है, वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। बेशक वो लोग जो खाना खिलाते हैं मिस्कीन को, यतीम को और असीर को, और फिर कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हमने जो तुम्हें खाना खिलाया है किसी और वजह से नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिलाया। और सिर्फ यही नहीं, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा, हम इससे कोई जजा नहीं चाहते, हमने जो तुम्हें खिलाया कोई जजा नहीं चाहते। हम दे सकते हैं, आप रोजा रखकर बैठे, कोई आ जाए साहिल, उठाकर देंगे? बताइए, दही बड़े, पकौड़े, फुल्कियां, सारी चीजें रखी, उठाकर दोगे? नहीं नहीं, दही बड़े तो मैंने अपने लिए रखे, ये फुल्कियां तो मैंने करा, मैं क्यों लूं? अरे उनका क्या कहना, उनका क्या मकाम और क्या मर्तबा। अल्लाह ने इस अदा को पसंद फरमा लिया, उनका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में कर दिया। खारजियों ने 3 आदमियों को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया, जिनमें एक हजरत अली, एक हजरत अमीर माविया और एक हजरत अमर बिन अल-आस। हजरत अमीर माविया और हजरत अमर बिन अल-आस ये दोनों तो बच गए, लेकिन हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक बदबख्त इंसान इब्ने मुलजिम खारजी, उसके हाथों आप शहीद हुए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली वो शख्स बड़ा बदबख्त होगा जो तुम्हारे सर पर तलवार मारेगा और तुम्हारी दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी। अली तुम उस वक्त क्या करोगे? कहा, मैं अल्लाह की हम्दो सना करूं। जब उसने मेरे लिए यही पसंद किया है तो जो उसको पसंद है वो मुझे पता है। मर्द ये मौला अदहमा औला, जो रब की रजा वही हमारी रजा। 21 रमजानुल मुबारक की शब मस्जिद में आकर छुप कर सो गया। फजर की नमाज के लिए हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। जमात खड़ी हुई, हालत सजदा में वो तलवार जिसे उस बदबख्त ने 40 दिन जहर में बुझाया था, जहर में, उससे आपके सर मुबारक पर एक कारी वार किया कि तलवार पेशानी तक उतर गई। और उसके बाद उसने, जब ये कारी जख्म लगा तो जबान मुबारक से कोई आह, तकलीफ, कोई वावेला नहीं, जैसे ही तलवार पड़ी फरमाया, फुज़्तु बिरब्बिकल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ये मौला कायनात ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। इसके बाद हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शहादत हुई और आपकी शहादत कूफा की मस्जिद में नमाज फजर पढ़ाते हुए यह हमला हुआ। विलादत कहाँ हुई थी? बैतुल्लाह में। शहादत कहाँ हुई? कूफे की मस्जिद में।
बैतुल्लाह भी अल्लाह का घर है, मस्जिद भी अल्लाह का घर है। जिंदगी की इब्तिदा भी अल्लाह के घर से, जिंदगी की इंतहा भी अल्लाह के घर। ये शान है मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हमने आपके जितने फ़ज़ाइल बयान किए, आप समझे इतने ही नहीं हैं, अभी बहुत सारी रिवायात और आपके बहुत सारे कारनामे ऐसे हैं कि जिनको एक नशिस्त में बयान नहीं किया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उन्हीं फ़ज़ाइल को मानते हैं और उन्हीं को बयान करते हैं जो ज़बाने रिसालत से सुने सहाबा ने और उन्होंने आगे रिवायत की और वो चले आ रहे। हजरत अली ने फरमाया, मेरी वजह से दो गिरोह गुमराह होंगे, एक वो जो मुझे हद से ज्यादा बढ़ा देगा और एक वो जो मुझे मेरे फजाइल से भी ज्यादा घटा देगा। हिदायत पर वो होगा जो मुझे मेरे फजाइल और मनाकिब के मुताबिक मानेगा। राफजियों ने इतना बढ़ाया कि खुदा से मिला दिया, खारजियों ने इतना घटाया कि माज़अल्लाह बिल्कुल ही उनको घटा दिया, घटाने की कोशिश की। लेकिन अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं जो हर सहाबा के और खुसूसन हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो वाक़यात बयान करते हैं जो अहादीस, सही अहादीस में है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला है। फरमाया, जिक्र अलीयुन इबादा, अली का जिक्र करना इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। आज हम अली का जिक्र कर रहे हैं, नहीं हम जिक्र नहीं कर रहे, हम तो इबादत कर रहे हैं, हम तो इबादत कर रहे हैं। फरमाया, अली के चेहरे को देखना इबादत। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं, हजरत अली को देख रहे हैं, चेहरे को तक रहे हैं। हजरत अली फरमाते हैं, अबू बकर क्या कर रहे हो? कहा, मैं इबादत कर रहा हूं, मैं इबादत कर रहा हूं। सरकार ने फरमाया था, अली के चेहरे को देखना इबादत है, मैं तो इबादत कर रहा हूं। गौर करो, जिनके चेहरे को देखना इबादत हो उनका जिक्र इबादत ना हो, ये कैसे हो सकता है? जिक्र भी इबादत है, चेहरे को देखना भी इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब ने इबादत की। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद से बुलंदतर फरमाए, उनके मरकज़ मुबारक पर बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए और उनकी नालैन से लगे हुए ज़र्रों के सदक़े में हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु अम्मा नवालहु हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह, सहाबा की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा, अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा, सबसे बढ़कर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। इसी मोहब्बत में जिंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल